हाय नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कुछ वीडियो में कहा था कि शेयर बाज़ार क्या होता है या कैसे कार्य करता है, इसकी सारी जानकारी मैं अवश्य लेकर आऊँगा। तो चलो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ शुरू से एंड तक। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें ताकि स्टॉक मार्केट की सही जानकारी आप सभी को मिल सके। दोस्तों, आज की डेट में हर कोई व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई और सोर्स हो इत्यादि। दोस्तों, अपनी लाइफ को प्रेजेंट फ्यूचर में सिक्योर रखने के लिए आप सभी को पैसे की नीड होती है। अगर ऐसे में आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। मान लो आपको एक अच्छा बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए आपको 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि इतने पैसे कहाँ से लाएं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक पहली बात तो आपको लोन देगा नहीं। अगर दे भी देता है तो बैंक अगले महीने से उस लोन की ईएमआई किस्त लेना शुरू कर देगा, जो कि आप भर नहीं पाओगे। आप उसकी किस्त कहाँ से भरेंगे, क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट में आने के लिए कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाते। तो इसलिए आप बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। इतना बड़ा अमाउंट आपको आपका दोस्त भी नहीं दे सकता और ना ही इतना पैसा आपके घर वालों के पास है। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है स्टॉक मार्केट, जो कि एक फ्यूचर के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। शेयर बाज़ार एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए कंपनीज अपनी कंपनी में हिस्सेदारी ऑफर करती है जनरल पब्लिक को कि आपको जितने शेयर लेने हैं ले लो। एक शेयर की कीमत 50 रुपये है और इसके बदले में हमें पैसे दे दो। तो लोग उस कंपनी में पैसे लगाते हैं और बदले में शेयर्स लेते हैं। इसमें इन्वेस्टर को एक बड़ा फ़ायदा यह होता है कि मान लो इन्वेस्टर को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, एक्सपर्टीज़ टीम लगेगी, समय भी लगेगा इत्यादि। यह सब ना करके एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी में अपना पैसा लगा करके उस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद सकता है। तो स्टॉक मार्केट के ज़रिए हम अपना मनपसंद बिजनेस कर पा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के ज़रिए हम अपना मनपसंद बिजनेस कर सकते हैं। उस कंपनी के शेयर्स खरीद कर तो हम भी एक शेयर होल्डर बन चुके हैं, यानी हम भी उस कंपनी के ओनर भी बन चुके हैं। तो शेयर बाज़ार हमको यह ऑफ़र देता है कि हम अपना मनपसंद बिजनेस किसी भी मनपसंद कंपनी में कर सकते हैं। तो अब यह सब करने के लिए ऐसे में आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज यह एक बाज़ार है जिसमें लाखों करोड़ों क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच ट्रेडिंग होती है। मान लो आपको इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी एंड बीएससी से आप शेयर्स खरीद पाएंगे। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक दलाल की ज़रूरत होगी। दलाल का मतलब यानी एक ब्रोकर, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंगल ब्रोकिंग इत्यादि। तो अब आपको किसी भी शेयर ब्रोकर के पास डीमैट एंड ट्रेड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट, इसमें आपके शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है पैसे सुरक्षित रखने के लिए, ठीक उसी प्रकार डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को सुरक्षित रखा जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट वह होता है जिसमें आप खरीदी बेची करते हैं, जिसमें पैसा आएगा, शेयर जाएंगे। जब आप किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो उसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप ही खुल जाता है। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे कि आप इक्विटी में या कम्युनिटी में या फिर इक्विटी एंड कम्युनिटी दोनों में अपना अकाउंट खोलने के लिए। इक्विटी यानी शेयर के लिए, कम्युनिटी यानी सोना चांदी के लिए। तो दोस्तों, आपके लिए बेटर रहेगा कि इक्विटी एंड कम्युनिटी दोनों में अपना अकाउंट खुलवाने का। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंट खोलने का प्रोसेस पेपरलेस होता है।
अब अकाउंट ऑनलाइन खोले जाते हैं। ऑनलाइन अकाउंट खोलने की प्रोसेस में समथिंग 15 से 20 मिनट तक का टाइम लगता है। दोस्तों, अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सिग्नेचर इत्यादि होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर यानी शेयर बाज़ार में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अपने शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, जिसके कारण शेयर की प्राइस में उतार चढ़ाव होता रहता है, जो कि एक NSE एंड BSE पर दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि किस कंपनी में और कब पैसा लगाना चाहिए।